थार रेगिस्तान चमकती रेत का एक विशाल फैलाव उत्तर पश्चिमी भारत में फैला हुआ है। यह एक ऐसी जमीन है जहां जबरदस्त खूबसूरती और भयानक गर्मी है, जहां सूरज का ही राज्य चलता है। पानी एक कीमती पल भर का तोहफा है, फिर भी जिंदगी यहां फलने फूलने का रास्ता ढूंढ ही लेती है। ये रेगिस्तान सर्वाइवल की कहानियां सुनाता है, जहां रेत के टीले एक सुनहरे समंदर की तरह लहरें मारते हैं। कुछ टीले छोटे और खिसकते रहते हैं, जबकि दूसरे पुराने पहरेदारों की तरह ऊंचे खड़े रहते हैं। हवा कभी शांत होती है तो कभी रेत उड़ाती हुई चलती है, जिससे यहां का लैंडस्केप बदलता रहता है। पहली नजर में यह शायद रहने लायक न लगे, लेकिन जरा करीब से देखो। एक छिपी हुई दुनिया ऐसे जीवों से भरी है जो इस जगह के लिए एकदम परफेक्ट हैं। दिन झुलसा देने वाले गर्म हो सकते हैं, तापमान बहुत ऊंचाई तक पहुंच जाता है। रातें एक सरप्राइजिंग ठंडक लाती हैं, एक ड्रामेटिक बदलाव जो सभी जीवित चीजों के लिए चैलेंज होता है। आसानी से पानी न मिलना यहां जिंदगी के हर पहलू को बदल देता है। पौधों और जानवरों ने इन एक्सट्रीम्स से निपटने के लिए गजब के तरीके अपनाए हैं। यह इस सूखे इलाके में हमारी एक्सप्लोरेशन का स्टेज है। हम यहां के रहने वालों के सीक्रेट्स को जानेंगे और देखेंगे कि जिंदगी ने कैसे अडेप्ट किया है। थार रेगिस्तान सिर्फ रेत नहीं है, यह एक कॉम्प्लेक्स इकोसिस्टम है। यह नेचर की चतुराई का सबूत है, एक कमाल की जगह। चलो इसके अजूबों को खोजते हैं और यहाँ के अनोखे वाइल्ड लाइफ से मिलते हैं। ये जर्नी बताएगी कि कैसे मुश्किलों के बावजूद जिंदगी फलती फूलती है। थार हिम्मत और एडेप्टेशन का सबूत है। हमारे साथ जुड़े इस फैसिनेटिंग रेगिस्तानी लैंडस्केप को एक्सप्लोर करने के लिए आपका स्वागत है हमारे चैनल वाइल्ड पल्स एक्सप्लोरर पर। अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें। थार रेगिस्तान एक मुश्किल एनवायरनमेंट पेश करता है, मुश्किलों और एडेप्टेशन का एक नाजुक ताना बाना। यहां का क्लाइमेट एक्सट्रीम्स वाला है, गर्मियों में झुलसाने वाले दिन और सर्दियों में सरप्राइजिंगली ठंडी रातें। बारिश बहुत कम और अनप्रेडिक्टेबल होती है, कभी कभी तो सालों तक नहीं होती। तेज सूखी हवाएं धूल और रेत उड़ाती हैं, जो थार में जीवन को डिफाइन करती है। पौधे सच्चे सर्वाइवर्स हैं। पानी की कमी को कम करने के लिए उनकी जड़ें गहरी और पत्तियां छोटी होती हैं। कांटेदार झाड़ियां और मजबूत घास जानवरों को खाना और रहने की जगह देते हैं। ये पौधे रेगिस्तान के फूड वेब की नींव हैं, जो सूरज की एनर्जी को कैप्चर करते हैं। इनके बिना जानवरों का जीवन इम्पॉसिबल होता। जानवर इस कठोरता से ढलते हैं, कई दिन की गर्मी से बचने के लिए रात में निकलते हैं, नॉक्टर्नल होते हैं। वे बड़ी चतुराई से पानी बचाते हैं, कुछ तो खाने से ही नमी पा लेते हैं। हर जीव के पास सरवाइव करने और फलने फूलने की एक स्पेशल स्ट्रैटेजी होती है। यहां गजब की इंटरडिपेंडेंस है, हर स्पीसीज अपना रोल निभाती है। यह रेगिस्तानी इकोसिस्टम बहुत नाजुक है, छोटे बदलावों का भी बड़ा असर होता है। इंसानी एक्टिविटीज इस बैलेंस को आसानी से बिगाड़ सकती है, जिससे ओवरग्रेजिंग और सॉइल इरोजन होता है। पानी के सोर्सेज खत्म हो सकते हैं और नई स्पीसीज यहां की नेटिव स्पीसीज को नुकसान पहुंचा सकती है। इस बैलेंस को समझना रेगिस्तान के यूनिक जीवन को अप्रिशिएट करने के लिए बहुत जरूरी है। यह प्रोटेक्शन की जरूरत को हाईलाइट करता है, क्योंकि थार एक खजाना है। इकोसिस्टम की नाजुकी कंजर्वेशन के इंपॉर्टेंस को दिखाती है। हमें इस यूनिक रेगिस्तानी एनवायरनमेंट को सहेजना और प्रोटेक्ट करना चाहिए। थार के चालाक सर्वाइवर्स में से एक है इंडियन डेजर्ट फॉक्स, जो रेगिस्तानी जीवन के लिए एकदम परफेक्ट है। इसका हल्का रेतीला फर टीलों के बीच बेहतरीन कैमोफ्लाज देता है। इससे लोमड़ी को घुल मिल जाने में मदद मिलती है, जिससे शिकारियों के लिए उसे देखना मुश्किल हो जाता है और शिकार करने में आसानी होती है। इसका फर तेज धूप को रिफ्लेक्ट करता है, जिससे लोमड़ी दिन में ज्यादा ठंडी रहती है। इसके बड़े कान सिर्फ सुनने के लिए नहीं है, वे शरीर की गर्मी को बाहर निकालने में भी मदद करते हैं। इसके पंजों के तलवों पर घने बाल उन्हें झुलसाने वाली रेत से बचाते हैं। लोमड़ी ज्यादातर नॉक्टर्नल होती है, दिन में ठंडी जमीन के नीचे बनी माद बरोज में आराम करती है।
ये बरोज धूप और शिकारियों से बचने की जगह देते हैं। शाम ढलते ही लोमड़ी शिकार के लिए निकलती है। चूहों, छिपकलियों, कीड़ों और पक्षियों को खाती है। यह फल और पौधों के हिस्से भी खाती है। यह वेरिड डाइट इसे सरवाइव करने में मदद करती है। लोमड़ी अपना ज्यादातर पानी खाने से ही पाती है और इसकी एफिशिएंट किडनीज पानी की कमी को कम करती है। यह एडेप्टेशन रेगिस्तान में सरवाइव करने के लिए बहुत जरूरी है। डेजर्ट फॉक्स नेचर की मुश्किल एनवायरनमेंट्स में इवॉल्व होने और फलने फूलने की एबिलिटी का सबूत है। यह रेगिस्तानी जीवन का सच्चा मास्टर है जो थार को और बेहतर बनाता है। इसकी मौजूदगी रेगिस्तान में जीवन की एडेप्टेबिलिटी को हाईलाइट करती है। इंडियन डेजर्ट फॉक्स हिम्मत और सर्वाइवल का सिंबल है। स्पाइनी टेल्ड लिजर्ड थार की एक फैसिनेटिंग निवासी है जो सूखे जीवन के लिए अच्छी तरह से इक्विप्ड है। इसकी मोटी कांटेदार पूंछ शिकारियों के खिलाफ एक जबरदस्त डिफेंसिव हथियार का काम करती है। यह ज्यादातर हर्बिवोरस होती है। रेगिस्तान के सख्त पौधों की पत्तियों, फूलों और बीजों को खाती है। यह छिपकली अपनी पूंछ में फैट जमा करती है और कमी के समय में इसी रिजर्व का इस्तेमाल करती है। यह चालाक सर्वाइवल स्ट्रैटेजी इसे हालात सुधरने तक टिके रहने में मदद करती है। एक कोल्ड ब्लडेड रेप्टाइल होने के नाते यह अपने शरीर का तापमान रेगुलेट करने के लिए एनवायरनमेंट पर निर्भर करती है। यह गर्म होने के लिए धूप सेंकती है और दिन के सबसे गर्म समय में अपनी माद बरोज में चली जाती है। ये बरोज ठंडा तापमान और शिकारियों से प्रोटेक्शन देते हैं। ये छिपकली अपने एनवायरनमेंट का इस्तेमाल करने में मास्टर है और बीज फैलाने, सीड डिस्पर्सल में अहम रोल निभाती है। यह दूसरे जानवरों के लिए भोजन का सोर्स भी है जो रेप्टिलियन डाइवर्सिटी को दिखाता है। इसकी डिफेंसिव पूंछ से लेकर फैट स्टोरेज तक इसके एडेप्टेशन सर्वाइवल के लिए जरूरी है। स्पाइनी टेल्ड लिजर्ड एक सच्ची डेजर्ट स्पेशलिस्ट है जो मुश्किल हालातों में भी फलती फूलती है। यह थार में जीवन की जबरदस्त डाइवर्सिटी को हाईलाइट करती है। इस छिपकली की मौजूदगी रेगिस्तानी इकोसिस्टम को समृद्ध करती है। यह रेगिस्तानी जीवन की एडेप्टेबिलिटी का सबूत है। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड उड़ने वाले सबसे भारी पक्षियों में से एक, थार का एक शानदार जीव है। लंबी टांगों और गर्दन के साथ यह घास के मैदानों और झाड़ीदार जमीनों पर शान से चलता है। इसके पंख सूखे घास वाले हैबिटेट में घुल-मिल जाते हैं। यह खाने और घोंसला बनाने के लिए खुली जगहों को पसंद करता है। दुख की बात है कि ग्रेट इंडियन बस्टर्ड क्रिटिकली एंडेंजर्ड है। इनकी संख्या बहुत तेजी से घट रही है। हैबिटेट का खत्म होना और खराब होना सबसे बड़े खतरे हैं क्योंकि घास के मैदानों को खेती और डेवलपमेंट के लिए बदला जा रहा है। पावर लाइंस एक बड़ा खतरा है। पक्षी अक्सर इनसे टकरा जाते हैं। कंजर्वेशन के प्रयास बहुत जरूरी हैं, जिनमें कैप्टिव ब्रीडिंग प्रोग्राम्स और हैबिटेट प्रोटेक्शन शामिल हैं। इन प्रयासों में सस्टेनेबल लैंड यूज को बढ़ावा देने के लिए लोकल कम्युनिटीज के साथ काम करना शामिल है। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड की दुर्दशा रेगिस्तानी इकोसिस्टम्स की नाजुकी को हाईलाइट करती है। इस स्पीशीज को बचाने के लिए सरकारी एजेंसीज, कंजर्वेशनिस्ट्स और स्थानीय लोगों के बीच कोलैबोरेशन की जरूरत है। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड का भविष्य दांव पर लगा है। अगर इसे बचा लिया गया तो यह कंजर्वेशन की एक बड़ी जीत होगी। इसका बचना यह पक्का करेगा कि यह अद्भुत पक्षी थार रेगिस्तान की शोभा बढ़ाता रहे। इस पक्षी की मौजूदगी जंगल का सिंबल है, कंजर्वेशन की जरूरत की याद दिलाता है। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड का संघर्ष तुरंत एक्शन लेने की जरूरत को दिखाता है। इससे पहले कि बहुत देर हो जाए, हमें इस यूनिक स्पीसीज को बचाने के लिए कदम उठाने होंगे। द ग्रेट इंडियन बस्टर्ड रेगिस्तानी जीवन की खूबसूरती और नाजुकी का सबूत है। ब्लैकबक एक बेहद खूबसूरत एंटीलोप थार के मैदानों और खुले जंगलों में घूमता है। नर अपने लंबे, घुमावदार सींगों और गहरे रंग के कोट, जो सफेद फर के कॉन्ट्रास्ट में होता है, के साथ बहुत आकर्षक लगते हैं। मादा और जवान नर हल्के रंग के होते हैं, जिनमें सेक्सुअल डिमॉर्फिज्म साफ दिखता है। ब्लैकबक की जबरदस्त स्पीड, जो 80 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच सकती है, उसका मुख्य बचाव है। कभी चीतों का शिकार बनने वाले
जो अब भारत में एक्सटिंक्ट हो चुके हैं। अब उन्हें भेड़ियों और आवारा कुत्तों से खतरा है। ब्लैक बक्स हर्बिवरस होते हैं, मुख्य रूप से घास चरते हैं और कभी कभी फलियां, फूल और फल भी खाते हैं। उन्होंने कम पानी में जीना सीख लिया है, पौधों से नमी हासिल करते हैं। ये एंटीलोप्स सोशल होते हैं, झुंड में रहते हैं जिनका साइज अलग अलग होता है। वयस्क नर टेरिटोरियल होते हैं, मादाओं तक पहुंचने के लिए मुकाबला करते हैं। मैदानों में कूदते हुए ब्लैक बक का नजारा अविस्मरणीय होता है। यह भारत की वाइल्ड स्पिरिट का सिंबल है। उनका सर्वाइवल घास के मैदानों, ग्रासलैंड हैबिटेट्स को बचाने पर निर्भर करता है, जो थार की बायोडायवर्सिटी का एक अनमोल हिस्सा है। ब्लैक बक की मौजूदगी रेगिस्तानी इकोसिस्टम को समृद्ध करती है। ये रेगिस्तानी जीवन की एडेप्टेबिलिटी और खूबसूरती का सबूत है। ब्लैक बक थार में सुंदरता और स्पीड का सिंबल है। थार रेगिस्तान में जीवन के लिए असाधारण एडेप्टेशंस की जरूरत होती है। जानवरों ने कमाल की सर्वाइवल स्ट्रैटेजीज अपनाई हैं। रात में एक्टिव रहना, नॉक्टर्नल एक्टिविटी आम बात है। दिन की झुलसाती गर्मी से बचने के लिए रात में बाहर निकलते हैं। जमीन में माद बनाना, बरोविंग आम है। जानवर एक्सट्रीम तापमान से बचने के लिए जमीन के नीचे ठिकाने खोदते हैं। ये ठिकाने शिकारियों से प्रोटेक्शन देते हैं और एक स्टेबल माइक्रो क्लाइमेट बनाते हैं। पानी बचाना, वाटर कंजर्वेशन सबसे जरूरी है। एफिशिएंट किडनीज और खाने से मिलने वाली नमी सर्वाइवल में मदद करती है। कुछ स्पीसीज बिना पानी पिए भी जिंदा रह सकती हैं। बीजों और पौधों से नमी हासिल करती हैं। कैमोफ्लाज बहुत जरूरी है। रेतीले रंग घुल-मिल जाने के लिए बैकड्रॉप देते हैं। जानवरों ने एनवायरनमेंट से मिलते जुलते शरीर के रंग विकसित किए हैं, जो पकड़े जाने से बचने में मदद करते हैं। ये स्ट्रैटेजीज जीवन को रेगिस्तान के जीवन और मृत्यु के इस उलझे हुए खेल में फलने फूलने देती हैं। थार का वाइल्ड लाइफ मुश्किल हालातों में जीवन की एडेप्टेबिलिटी को दिखाता है। ये सर्वाइवल स्ट्रैटेजीज रेगिस्तानी जीवन की चतुराई को हाईलाइट करती हैं। थार हिम्मत और एडेप्टेशन का सबूत है। रेगिस्तान के जीव सर्वाइवल के मास्टर हैं। थार का वाइल्ड लाइफ दृढ़ता और सहन शक्ति का सिंबल है। थार रेगिस्तान दूर होते हुए भी इंसानी एक्टिविटीज से बढ़ते चैलेंजेस का सामना कर रहा है। हैबिटेट का खत्म होना और टूटना, फ्रैगमेंटेशन बड़ी चिंताएं हैं, क्योंकि खेती और डेवलपमेंट के लिए जमीन चाहिए। इससे जंगली जानवरों के लिए जगह कम हो जाती है और हैबिटेट्स टूट जाते हैं, जिससे खाना और साथी ढूंढना मुश्किल हो जाता है। पालतू जानवरों द्वारा ज्यादा चराई, ओवरग्रेजिंग से जंगली शाकाहारी जानवरों को कम वेजिटेशन के लिए कंपीट करना पड़ता है, जिससे खाने की कमी होती है। ओवरग्रेजिंग जमीन को खराब करता है, जिससे सोइल इरोजन होता है और हैबिटेट की क्वालिटी घट जाती है। पोचिंग और इलीगल वाइल्ड लाइफ ट्रेड रेगिस्तानी स्पीशीज के लिए खतरा है। उन्हें मांस, खाल या शरीर के अंगों के लिए शिकार किया जाता है। क्लाइमेट चेंज एक उभरता हुआ खतरा है, बढ़ते तापमान और अनियमित बारिश के पैटर्न्स के साथ। ये बदलाव रेगिस्तान के पेड़ पौधों और जानवरों, फ्लोरा एंड फौना पर दबाव डालते हैं। स्पीसीज को उनकी अडेप्ट करने की क्षमता से परे धकेलते हैं। इकोसिस्टम का नाजुक बैलेंस इंसानी दखल से बिगड़ जाता है। थार का वाइल्ड लाइफ इन चैलेंजेस से एक गंभीर लॉन्ग टर्म चिंता का सामना कर रहा है। कंजर्वेशन के प्रयास बहुत जरूरी हैं ताकि इस यूनिक इकोसिस्टम को बचाया जा सके। थार का वाइल्ड लाइफ हिम्मत और एडेप्टेशन का सबूत है। हमें इस यूनिक रेगिस्तानी एनवायरनमेंट को बचाने के लिए कदम उठाने होंगे। थार के चैलेंजेस कंजर्वेशन की जरूरत को हाईलाइट करते हैं। थार रेगिस्तान का वाइल्ड लाइफ हिम्मत का सबूत है, जहां जीव सरवाइव करने के लिए कमाल के तरीकों से अडेप्ट करते हैं। यह जबरदस्त बायोडायवर्सिटी एक कीमती विरासत है, जो हमारे सम्मान और प्रोटेक्शन की हकदार है। इंसानी एक्टिविटीज बड़े खतरे पैदा करती हैं, जैसे हैबिटेट का नुकसान, ओवरग्रेजिंग, पोचिंग और क्लाइमेट चेंज। बिना ठोस कंजर्वेशन प्रयासों के कई स्पीशीज का भविष्य अंधकारमय है। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड का संघर्ष तुरंत एक्शन लेने की जरूरत को दिखाता है। कंजर्वेशन के लिए
हैबिटेट्स को प्रोटेक्ट करना और उन्हें फिर से ठीक करना, नेशनल पार्क्स और वाइल्ड लाइफ सैंक्चुअरीज बनाना जरूरी है। कम्युनिटी की भागीदारी, इन्वॉल्वमेंट अहम है, जिसमें लोकल कम्युनिटीज कंजर्वेशन में भागीदार हों। थार के वाइल्ड लाइफ का भविष्य हमारे फैसलों और कामों पर निर्भर करता है। हमें इन रेतों के रखवाले बनने की कोशिश करनी चाहिए, कंजर्वेशन इनिशिएटिव्स को सपोर्ट करना चाहिए। मिलकर काम करके हम यह पक्का करने में मदद कर सकते हैं कि रेगिस्तान के ये कमाल के जीव फलते फूलते रहें। थार रेगिस्तान को अजूबों की जगह बने रहने दो, जहां जीवन कायम रहे। यह हमारी साझा जिम्मेदारी है। कंजर्वेशन के लिए एक कॉल टू एक्शन है। थार का वाइल्ड लाइफ दृढ़ता और सहन शक्ति का सिंबल है। हमें इस यूनिक रेगिस्तानी एनवायरनमेंट को बचाने के लिए कदम उठाने होंगे। थार का कंजर्वेशन हिम्मत और एडेप्टेशन का सबूत है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसे लाइक और शेयर जरूर करें और अपने सुझाव कमेंट में लिखना ना भूलें।